नमस्कार, मैं राजीव चौबे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय चेतना न्यूज। आज पूरे प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए हुए मतदान की मतगणना संपन्न हुई। पूरे छत्तीसगढ़ की 10 के 10 नगर पालिक निगम में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महापौर पद पर काबिज हुए। हमारे दुर्ग में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती अलका बागमार ने भारतीय नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रत्याशी प्रेमलता पोषण साहू को 67,295 मतों की शिकस्त दी। और देखने वाली बात यह है कि आज तक के दुर्ग नगर निगम के चुनाव में किसी भी महापौर प्रत्याशी की सबसे बड़ी जीत, सबसे बड़ा अंतर मतों का जो है वो श्रीमती अलका बागमार का रहा है। इसके पीछे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एकजुटता, उनके कार्यकर्ताओं की एकजुटता, एक सफल रणनीति और एक कुशल चुनाव संचालन, और इन सब का परिणाम जो निकला वो सामने आया कि एक जबरदस्त लीड के साथ अलका बागमार जो है वो विजयी हुई। देखने वाली बात यह है कि दुर्ग जिले के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी राजीव अग्रवाल प्रतिदिन रायपुर से दुर्ग आ रहे थे। जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक पूरी तत्परता के साथ लगे हुए थे। इस पूरे चुनाव को एक तरह से थाम के रखा था सांसद विजय बघेल के अनुज संजय बघेल ने, जो प्रतिदिन वो भी रायपुर से दुर्ग आते थे और एक एक वार्ड की, एक एक बूथ की मॉनिटरिंग संजय बघेल द्वारा की जा रही थी। उसके बाद कार्यालय का प्रबंधन देवेंद्र चंदेल द्वारा, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के दुर्ग जिले के जितने शीर्ष नेता थे सबने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी इस चुनाव में। तो एक अंग्रेजी में कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। कोई भी चीज एक दिन में तैयार नहीं हो जाती। कोई भी बड़ी तामीर जब आप करते हैं, कोई बड़ी तामीर जो होती है उसके पीछे एक बड़ी लगन, मेहनत और शिद्दत से जो कार्यकर्ताओं की, श्रमिकों की, या पॉलिटिकल पार्टीज हो तो लीडर्स की, इनकी सारी मेहनत, सारी रणनीति, उसका परिणाम जो है वो निकल कर आता है इस तरह का। तो एक बार महापौर प्रत्याशी अलका बागमार को हमारी राष्ट्रीय चेतना न्यूज की तरफ से भी बधाई। और अब हम देखते हैं वार्डवार समीक्षा। दुर्ग नगर निगम के 60 वार्डों में से 59 के लिए मतदान हुए। एक वार्ड क्रमांक 21 में श्रीमती विद्यावती सिंह जो है वो निर्विरोध चुनी जा चुकी थी। उनके विरुद्ध किसी भी प्रत्याशी ने कोई पर्चा नहीं भरा, किसी पार्टी के और निर्दलीय ने, तो उनका निर्विरोध निर्वाचन हो गया था। 59 प्रत्याशियों के लिए मतदान हुए। तो कुल मिलाकर 60 में से 40 सीट पर, 40 पार्षदों की सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ और कांग्रेस 12 में सिमट के रह गई और 8 जो है निर्दलीय प्रत्याशी जीत के आए। तो इस तरह से आप देखते हैं कि एक 125 साल पुरानी एक राष्ट्रीय पार्टी, जिसकी जड़ें जो है वो जमीन के अंदर तक थी, जिसने आज से 1 साल पहले इस छत्तीसगढ़ पे जिसका शासन था, और ऐसा कहा जाता था कि भूपेश है तो भरोसा है और आने वाले कई निर्वाचन तक अब भूपेश को हराना संभव नहीं होगा, वो पार्टी सूखे पत्तों की तरह किस तरह उड़ गई। उनके महापौर प्रत्याशी, उनके पार्षद प्रत्याशी, और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि महापौर प्रत्याशी प्रेमलता साहू के पति पोषण साहू, जो अपने वार्ड से पार्षद के लिए चुनाव लड़ रहे थे, वो न सिर्फ हारे बल्कि तीसरे नंबर पर रहे। तो ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी के बाद वो तीसरे नंबर पर है और भारतीय जनता पार्टी के साजन जोसेफ उस वार्ड से जीते जहां पोषण साहू। खैर, बहरहाल हम सभी वार्डों के बारे में जानते हैं कि किस किस वार्ड से कौन कौन प्रत्याशी जीता और उनके मतों का अंतर कितना रहा। वार्ड क्रमांक 1 मनीष साहू बीजेपी के जीते इस वार्ड से 1614 मतों के अंतर से, 1614 मतों के अंतर से मनीष साहू भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वार्ड नंबर 1 से विजयी हुए। वार्ड क्रमांक 2 गोविंद देवांगन भारतीय जनता पार्टी 126 मतों से जीते। वार्ड क्रमांक 3 नरेंद्र बंजारे भारतीय जनता पार्टी 921 मतों से जीते। वार्ड क्रमांक 4 लीना दिनेश देवांगन भारतीय जनता पार्टी 1685 मतों से जीती। वार्ड क्रमांक 5 विजयंत पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी मात्र 8 मतों से जीते। वार्ड क्रमांक 6 नीलेश अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 35 मतों से जीते। लेकिन यहां देखने वाली बात यह है
कि इन्होंने हराया निर्दलीय प्रत्याशी मनीष यादव को और नगर पालिक निगम के पूर्व सभापति और कांग्रेस के तथाकथित बड़े नेता, बड़े दिग्गज नेता, पूर्व प्रधानमंत्री के करीबी नेता राजेश यादव यहां तीसरे नंबर पर रहे। तो इस प्रकार निर्दलीय प्रत्याशी मनीष यादव को 35 वोट से हराकर नीलेश अग्रवाल ने वार्ड क्रमांक 6 जीता। इसके बाद ऋतुराज सोनी वार्ड क्रमांक 7 निर्दलीय प्रत्याशी 270 मतों से जीते। इसके बाद अब्दुल खलीक भारतीय जनता पार्टी तकियापारा वार्ड से पहली जीत भारतीय जनता पार्टी ने आज तक के इतिहास में दर्ज की है, और वो भी छोटी मोटी जीत नहीं, 836 मतों से भारतीय जनता पार्टी के अब्दुल खलीक वार्ड क्रमांक 8 तकियापारा वार्ड से पहली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जीतकर आ रहे हैं। वार्ड क्रमांक 9 ज्ञानेश्वर ताम्रकर भारतीय जनता पार्टी 30 मतों से जीते। वार्ड क्रमांक 10 चंद्रशेखर चंद्राकर भारतीय जनता पार्टी 1545 मतों से जीते। वार्ड क्रमांक 11 आशीष चंद्राकर भारतीय जनता पार्टी 1085 मतों से जीते। वार्ड क्रमांक 12 अजीत वैद्य निर्दलीय प्रत्याशी 488 मतों से जीते। वार्ड क्रमांक 13 संजय कोले कांग्रेस 1306 मतों से जीते। लगातार पिछले कई बारों चुनावों से पार्षद है संजय कोले उस मोहननगर क्षेत्र से, और बहुत लोकप्रिय नेता है कांग्रेस के, और इस बार लगातार उनकी जीत जो है चौथी या पांचवी जीत है 1306 मतों से हुई है। वार्ड क्रमांक 14 से ललिता साहू भारतीय जनता पार्टी 223 मतों से जीती। वार्ड क्रमांक 15 युवराज कुंजाम भारतीय जनता पार्टी 400 मतों से जीते। वार्ड क्रमांक 16 खिलावन मटियारा निर्दलीय 58 मतों से जीते। वार्ड क्रमांक 17 सुरुचि उमरे भारतीय जनता पार्टी 528 मतों से जीती। वार्ड क्रमांक 18 देवनारायण चंद्राकर भारतीय जनता पार्टी 369 मतों से जीते। वार्ड क्रमांक 19 रंजिता प्रमोद पाटिल भारतीय जनता पार्टी 350 मतों से जीती। वार्ड क्रमांक 20 सावित्री दमहे भारतीय जनता पार्टी 162 मतों से जीती। वार्ड क्रमांक 21 से श्रीमती विद्यावती सिंह पहले ही निर्विरोध चुनकर आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी। वार्ड क्रमांक 22 काशीराम कोशरे भारतीय जनता पार्टी 1117 मतों से जीते। वार्ड क्रमांक 23 मनोज सोनी भारतीय जनता पार्टी 375 मतों से। वार्ड क्रमांक 23 मनोज सोनी भारतीय जनता पार्टी 375 मतों से। वार्ड क्रमांक 24 पायल अनूप पाटिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 162 मतों से जीते। वार्ड क्रमांक 35 मनीषा सोनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 138 मतों से जीते। वार्ड क्रमांक 26 आर.एन. वर्मा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पूर्व महापौर आर.एन. वर्मा और जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, ये 709 मतों से जीते। वार्ड क्रमांक 27 मनीष बघेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 783 मतों से जीते। तो इस तरह से हम एक लाइन देखते हैं, वार्ड क्रमांक 24, 25, 26, 27, ये एक बड़े नेता का होने का जो प्रभाव हमको दिख रहा है कि 24, 25, 26, 27 लगातार 4 वार्डों में कांग्रेस ने जीत हासिल की। वार्ड क्रमांक 27 मनीष बघेल 783 मत। वार्ड क्रमांक 28 ममता ओम प्रकाश सेन भारतीय जनता पार्टी 773 मत। वार्ड क्रमांक 29 बबीता यादव निर्दलीय 408 मत। वार्ड क्रमांक 30 श्याम शर्मा भारतीय जनता पार्टी 533 मत। वार्ड क्रमांक 31 हर्षिका संभव जैन भारतीय जनता पार्टी 1300 मत। वार्ड क्रमांक 32 जीतू महोबिया भारतीय जनता पार्टी 814 मत। वार्ड क्रमांक 33 शशिभाई साहू भारतीय जनता पार्टी 1255 मत। वार्ड क्रमांक 34 कमल देवांगन भारतीय जनता पार्टी 992 मत। वार्ड क्रमांक 35 कुलेश्वर साहू भारतीय जनता पार्टी 451 मत। वार्ड क्रमांक 36 प्रतिभा सुरेश गुप्ता निर्दलीय 210 मतों से जीते। वार्ड क्रमांक 37 शिव नायक भारतीय जनता पार्टी 210 मतों से 317 मतों से जीते। वार्ड क्रमांक 38 रामचंद्र सेन भारतीय जनता पार्टी 337 मतों से जीते। वार्ड क्रमांक 39 गुलाब वर्मा भारतीय जनता पार्टी 509 मतों से जीते। वार्ड क्रमांक 40 सरिता विनोद चंद्राकर भारतीय जनता पार्टी 208 मतों से जीती। वार्ड क्रमांक 41 रुबीना हमीद खोकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1258 मतों से जीती। वार्ड क्रमांक 42
प्रकाश गीते निर्दलीय 94 मतों से जीते। वार्ड क्रमांक 43 दीपक साहू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 440 मतों से जीते। लगातार कई बार जीतते आ रहे हैं दीपक साहू इस वार्ड से, और एमआईसी के सदस्य भी थे पिछली धीरज बाकलीवाल जी की महापौर काउंसिल में। वार्ड क्रमांक 44 मनीष कोठारी भारतीय जनता पार्टी 76 मतों से। वार्ड क्रमांक 45 संजय अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी 275 मतों से। वार्ड क्रमांक 46 लीलाधर पाल भारतीय जनता पार्टी 724 मतों से जीते। वार्ड क्रमांक 47 देवनारायण टंडी भारतीय जनता पार्टी 413 मतों से जीते। वार्ड क्रमांक 48 लोकेश्वरी ठाकुर भारतीय जनता पार्टी 30 मतों से विजय हुई। वार्ड क्रमांक 49 भास्कर कुंडले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 212 मतों से जीते। वार्ड क्रमांक 50 रेखा बंजारे वार्ड क्रमांक 50 रेखा बंजारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 344 मतों से। वार्ड क्रमांक 51 साजन जोसेफ भारतीय जनता पार्टी 122 मतों से जीते। यहां इन्होंने पोषण साहू को हराया। उससे पहले की एक निर्दलीय प्रत्याशी थे पोषण साहू, जो महापौर प्रत्याशी के पति है, वो तीसरे नंबर पर रहे वार्ड क्रमांक 51 में। वार्ड क्रमांक 52 गुलशन गायत्री साहू भारतीय जनता पार्टी 1457 मतों से जीते। वार्ड क्रमांक 53 सविता साहू निर्दलीय प्रत्याशी 565 मतों से जीती। यहां इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विनायक नातू को परास्त किया। वार्ड क्रमांक 54 हिरौंदी चंदानिया भारतीय जनता पार्टी 1689 मतों से। ये मेरे ख्याल से दुर्ग नगर निगम की पार्षदों में सबसे बड़ी जीत है, सबसे बड़ा मतों का अंतर है। 1689 मत के अंतर से जीती। वार्ड 55 में अश्वनी निषाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 922 वोट से जीते। वार्ड 56 ललित ढीमर निर्दलीय 249 मतों से जीते। वार्ड 57 सरस निर्मलकर भारतीय जनता पार्टी 803 मतों से जीते। वार्ड क्रमांक 58 रेशमा सोनकर भारतीय जनता पार्टी 1022 मतों से जीती। वार्ड क्रमांक 59 नीलम शिवेंद्र परिहार दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो लगातार कई बार से पार्षद के चुनाव जीत रहे हैं। शिवेंद्र सिंह परिहार की पत्नी नीलम शिवेंद्र सिंह परिहार भारतीय जनता पार्टी 211 मतों से जीती। और वार्ड 60 नीला खिचरिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 152 मतों से जीती। इस प्रकार 60 वार्डों में कांग्रेस ने मात्र 12 पार्षद अपने जितवाए, भारतीय जनता पार्टी के 40 और 8 निर्दलीय पार्षद आए। कांग्रेस का प्रचार पूरी तरह से आधारहीन रहा। कांग्रेस की नेताओं में, बड़े वरिष्ठ नेताओं में जो फूट है वो खुल के सामने आई, गुटबाजी खुल के सामने आई। धीरज बाकलीवाल पूर्व महापौर, पूर्व सभापति राजेश यादव ने खुल के पूर्व विधायक अरुण वोरा के खिलाफ बगावत की। और अरुण वोरा, जैसा कि इनके बारे में हमेशा से कहा जाता है, जाना जाता है वोरा परिवार के बारे में कि बहुत सज्जन और सरल स्वभाव के लोग हैं, इनके विरुद्ध कांग्रेस के उन नेताओं ने हमेशा बगावत की जिनको वोरा परिवार ने बढ़ाया। तो बहुत सारे उदाहरण रहे हैं इससे पूर्व में भी, चाहे वो शंकर लाल ताम्रकर हो, चाहे वो आर.एन. वर्मा हो, चाहे वो मदन जैन हो, चाहे वर्तमान स्थिति में धीरज बाकलीवाल हो, चाहे वो राजेश यादव हो। ये सारे के सारे नेता दुर्ग जो निकले हैं वो वोरा निवास से ही बाहर आए हैं। दुर्ग के बड़े नेता मोतीलाल वोरा जी के छत्र छाया में आगे बढ़े और वोरा जी ने, सीनियर वोरा जी ने, अरुण वोरा जी ने जिन नेताओं को आगे बढ़ाया, आने वाले एक समय ऐसा है कि इन्होंने उनके खिलाफ बगावत की और उनको नुकसान पहुंचाया। और ये नुकसान अरुण वोरा को पहुंचे या ना पहुंचे, कांग्रेस पार्टी को दुर्ग जिले में इतना बड़ा नुकसान इन नेताओं के आपस गुटबाजी ने, लड़ाई झगड़े ने जो पहुंचाया है। एक तरफ अरुण वोरा, एक तरफ राजेंद्र साहू, राजेश यादव, धीरज बाकलीवाल और सारे नेता एक हो गए। और जिस प्रकार की घेराबंदी की गई, टिकटों के बंटवारे में जिस प्रकार की सरफुटअव्वल हुई, आपसी गुटबाजी सतह पे आई, प्रत्याशी जो है महापौर प्रत्याशी के साथ किसी नेता का हाथ नहीं रहा। और कुल मिलाकर स्थिति यह हुई कि भारतीय जनता पार्टी की सदी हुई रणनीति, एक कुशल चुनाव संचालन और पार्टी के कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं में एकजुटता ने भारतीय जनता पार्टी को दुर्ग नगर पालिक निगम में ऐतिहासिक विजय दिलाई और हल्का बागमार
60,000 से ज्यादा मतों से जीतकर, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मतों से जीतकर दुर्ग नगर निगम की महापौर बन रही हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम देखते रहेंगे, नजर रखेंगे कि किस प्रकार की राजनीति आगे दुर्ग में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पार्षद करते हैं, और हमारी कड़ी नजर रहेगी नगर पालिक निगम पर भी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की राजनीति पर भी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।